तो पाइथागोरस ने एक मंजर देखा, वहां पर स्नेक था और यहाँ पर पिकॉक था। पिकॉक ऐसा ऊपर उड़कर स्नेक को मारने लगा, क्योंकि सांप अगर सबको ठसता है तो सब मर जाते हैं, बट पिकॉक नहीं मरेगा, वो गॉड का गिफ्ट है। अगर पिकॉक को स्नेक दिखता है तो वो खुशी से नाचने उठता है। तो ऐसे ही एक पिकॉक था, ऊपर उड़कर स्नेक को मारने लगा। तो पाइथागोरस ने देखा, स्नेक से पिकॉक का डिस्टेंस देखा और जो पिकॉक ऊपर उड़ रहा है ना उसका डिस्टेंस देखा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऐसा बोल के जमीन पे ही उसने ऐसा एक डायग्राम बनाया। वो डायग्राम उसके बाद एक बहुत बड़ा वंडर क्रिएट हुआ, दैट नेम इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। Who is Pythagoras? He was the Greek philosopher. ओके ना? तो समझो यहां पर कुछ एंगल लिया, इसका नाम थीटा है। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा ये सब ग्रीक लेटर्स है, जैसा हमारे एबीसीडी है उनका ग्रीक लेटर्स है। थीटा को जो कुछ ऑपोजिट में है उसका नाम मैं लिखूंगा ऑपोजिट साइड। क्या साइड? ऑपोजिट साइड। थीटा के नीचे जो कुछ भी है उसका नाम मैं लिखूंगा एडजेसेंट साइड, और जो कुछ भी बड़ा साइड है उसको मैं लिखूंगा हाइपोटेनस। देयर आर 3 साइड्स। लेट अस टेक ए बी सी विद द राइट एंगल ट्रायंगल। इन दिस वन ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस साइड। ट्रायंगल देखते ही हमें मालूम करना है कौन सा ऑपोजिट है, कौन सा एडजेसेंट है और कौन सा हाइपोटेनस है। थीटा को जो कुछ भी ऑपोजिट है उसका नाम ऑपोजिट साइड लेंगे, थीटा के नीचे जो कुछ भी है उसका नाम एडजेसेंट लेंगे, और जो कुछ भी बड़ा है उसका नाम क्या लेंगे? हाइपोटेनस साइड लेंगे। ओके ना? कल हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए बी, बी सी और ए सी ऐसे निकाला था ना। Now let us take from this right angle triangle, can I write AC square is equal to AB square plus BC square, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? AC square is equal to AB square plus BC square। ओके? AC बताओ क्या है यहां पर? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी बताओ क्या है यहां पर? ऑपोजिट। ऑपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड। दैट मींस अब से हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। नाउ ऑनवर्ड्स वी रीड दिस फॉर्मूला, हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर। इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रूल? अगर मुझे ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है और ये वैल्यू नहीं मालूम है, देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द अननोन टर्म। अननोन टर्म को हम निकाल सकते हैं। समझो मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, मेरे पास यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। आई डोंट नो दिस वैल्यू, मेरे पास वो वैल्यू नहीं मालूम है। Now let us take, I name this one as A, B, C. Okay? Now this is theta. ये theta है और ये कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। राइट एंगल है ना, ये 90 डिग्री रहेगा। Okay? Can I write here AC square is equal to AB square plus BC square? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? According to Pythagoras rule, AC square is equal to AB square plus BC square। बताओ मुझे AC कितना है डायग्राम में? AC 5। 5 स्क्वायर क्या होगा? 25। बताओ ये भी कितना है? 4। 4 स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस BC स्क्वायर। ओके? 25 माइनस 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। बताओ 25 माइनस 16 कितना होगा? 9। I write here 9 is equal to BC square, and BC how much?
हाँ, √9 आकर 3 बनेगा ना। दैट मीन्स पहले इसका वैल्यू नहीं मालूम था, अब क्या हुआ, इसका वैल्यू आ गया। दैट मीन्स कोई अननोन टर्म है तो उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दैट इज यूज ऑफ दिस वन। वन मोर वन, मैं क्वेश्चन दूंगा, करो तुम। 6, 10, now find out this value. What is the value of this one? AB value I don't know, BC I know, on AC I know. What is the value of AB? Yes. जो नहीं मालूम उसको x भी ले सकते हैं आप, y x समथिंग ले सकते हैं। ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स 10, 10 स्क्वायर कितना है 100, 10 स्क्वायर 100 है। ये B आई डोंट नो, तो मैं इसको y लूंगा, y ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y लूंगा। BC मीन्स 6 6 36, इसको लेफ्ट में लो। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू y स्क्वायर। 100 माइनस 36 कितना होगा, 64 होगा क्या? 64 कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, और y इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 8 स्क्वायर, √2 कैंसल, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना हुआ 8। क्या नोटिस किया तुमने, यहां पर 4 था, मैंने यहां पर 8 लिया, यहां पर 3 था, मैंने डबल किया 6, यहां पर 5 था, यहां डबल किया। ओके, जब हम प्रॉब्लम करते हैं ना, डरना नहीं है, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है, बस नंबर को देखना है, स्क्वायर बोले तो स्क्वायर करना है, डिवाइड बोले तो डिवाइड, सब्सट्रैक्ट बोले तो सब्सट्रैक्ट करना है। डरना नहीं है, डरे तो नहीं आता, डेल से जाना है। अगर मैं किया तो रॉन्ग होता है क्या, ऐसा नहीं करना है, डेल से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज थीटा, ये बी सी, फ्री से रहो और मैं जैसा बताता हूं वैसा बात करो। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये साइड क्या होगा, ये 90 है। ओके, थीटा के ऑपोजिट साइड क्या नाम दूं, ऑपोजिट साइड, वेरी गुड। थीटा के नीचे का साइड का नाम क्या है, एडजेसेंट, और ये सी का नाम क्या है, हाइपोटेनस। ओके ना, ओके ना, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, sin theta is equal to opposite side by hypotenuse side, opposite side by hypotenuse side. Don't write anything, just listen here. Sin theta is equal to opposite side by hypotenuse side. Cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse sides, adjacent side by hypotenuse sides. Okay, next tan theta is equal to sin theta by cos theta. tan theta को तो बोले तो क्या है, sin theta by cos theta. Sin theta में nothing but this one, no? Cos theta nothing but this one, no?
अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, हाइपोटेनस कैंसिल होता है, तो क्या मैं ऑपोजिट साइड में एडजेसेंट साइड लिखूंगा? tan थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड में क्या होगा? एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ओके ना? नेक्स्ट cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू इसका रिवर्स cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा। अगर मैं इसका रिवर्स लिख सकता हूं तो ये भी रिवर्स लिख सकता हूं, तो क्या होगा? एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। ओके ना? नेक्स्ट secant थीटा, secant थीटा, secant थीटा मींस 1 by cos थीटा। cos थीटा हमने पढ़ा है यहां पर एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस है, 1 by है ना, 1 by बोले तो रिवर्स होगा ना? हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। adjacent side। ओके ना? नेक्स्ट cosecant थीटा, cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 by sin थीटा। हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट। sin थीटा का रिवर्स बताओ? हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट। ओके ना? एक सीक्रेट बताता हूं, sin थीटा cos थीटा आए तो बस, दूसरा कुछ भी जरूरत नहीं। sin थीटा मींस ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, cos थीटा मींस एडजेसेंट साइड बाय, sin थीटा मींस ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, cos थीटा मींस एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, tan थीटा मींस sin थीटा बाय cos थीटा, दैट मींस ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अगर ट्रायंगल देकर बताना है sin थीटा बताओ क्या होगा? sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, cos theta means adjacent side by hypotenuse, tan theta means opposite side by adjacent side, cot theta means reverse adjacent side by opposite side, secant theta means 1 by cos, cos हमने पढ़ा था adjacent side by hypotenuse, अब रिवर्स पढ़ेंगे hypotenuse side by adjacent side। cosecant theta means 1 by sin theta, sin theta हमने ये दोनों पढ़ा था, अब इसका रिवर्स करेंगे hypotenuse side by ऑपोजिट साइड। ये हमें मालूम है। ओके, पूछूंगी हमें sin थीटा हाई ऑपोजिट बाय इसे देखते बस, sin थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। cos थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। tan थीटा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। इन टर्म्स ऑफ sin थीटा cos थीटा क्या होगा? sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा 1 बाय cos थीटा। cos थीटा बाय sin थीटा। एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट, तो cos थीटा बाय sin थीटा बता सकते हैं क्या? हाइपोटेनस बाय। cot थीटा मींस cos थीटा बाय cos थीटा बाय sin थीटा बता सकते हैं क्या? हां। नेक्स्ट secant थीटा 1 बाय cos। यहां देखो, यहां s है, यहां c है ना? हां। यहां secant थीटा बोले तो यहां 1 बाय cos थीटा बोले, हां। यहां c है, यहां s है, यहां cosecant थीटा बोले तो 1 बाय sin थीटा बोलेंगे क्या? और एक बार पूछो, हां पक्का? ये ट्रायंगल देख रहे हो तो व्हाट इज sin थीटा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज tan थीटा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। adjacent। व्हाट इज cot थीटा? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। adjacent साइड बाय ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड। ओके ना? secant थीटा 1 बाय cos थीटा। 1 बाय cos थीटा, cos थीटा क्या? हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। cosecant थीटा 1 बाय sin थीटा। 1 बाय sin थीटा, sin थीटा बोले तो दो पढ़े थे हम, हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट। ऑपोजिट। ओके ना? तो वैल्यूज ऑफ sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इसका वैल्यूज देखेंगे। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा,
cot theta, secant theta, cosecant theta. 0, 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 or 90. 60 degrees, 90. 90 degrees. Okay? अभी देखिए इसका वैल्यूज क्या रहेगा. हाँ? अगर हमें ये वैल्यू मालूम होता है तो रिमेनिंग पूरा का पूरा टेबल फिलअप कर सकते हैं. ओके ना? देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 30 √3/2, साइन 90 1. ओके ना? ये जो वैल्यूज है ना रिवर्स लिखेंगे हम, रिवर्स लिखेंगे. cos 0 वो वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0. ओके ना? 100% सबको वैल्यूज याद रहना है. साइन 90 बोले तो क्या, cos 90 बोले तो क्या, sin 45 cos 45, ये वैल्यूज 100% याद रहना है. रहने से क्या होता है ना, प्रॉब्लम इजी से सॉल्व होता है, टाइम टेकन इजी रहता है. tan थीटा मींस sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा. ऐसे ही पढ़ा था ना हमने. sin थीटा बाय cos थीटा. I divide this sin theta by cos theta. 0 by anything is equal to 0. ओके ना? ये 2 कैंसिल करूंगा. 1/√3. ये 1/2, ये 1/2 कैंसिल करूंगा. tan 45 is equal to 1. ओके ना? नेक्स्ट ये 2 को और ये 2 को कैंसिल करूंगा. √3/1 is equal to √3. tan 60 is equal to √3. 1/0 is equal to infinity, not divide. क्योंकि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 1 तो 0 1, फिर 0 से डिवाइड करते हैं 0 1 1 1 1 1 1 आते ही रहते हैं. कितने बार तो डिवाइड करो आंसर 1 आता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता. सो ड्यू टू दैट रीजन इट इज कंसिडर्ड एज इंफिनिटी. cot theta, cos theta by sin theta. ये जो वैल्यूज है ना इसको रिवर्स लिखो. cot 0 इंफिनिटी, क्योंकि 0 बाय यहां देखो cot theta इज इक्वल टू cos theta by sin theta ना. cos theta 1 है, 1/0 हमने पढ़ा है, इंफिनिटी बोल के इंफिनिटी आएगा. नेक्स्ट cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0. ओके. secant theta हमने पढ़ा है. secant theta मींस 1/cos theta. याद रखने के लिए यहां s है, यहां c है. रिवर्स ना 1 रिवर्स. secant 0 दैट मींस इसको ले लो. 1/1, 1/1 क्या होगा 1. secant 30, ये 30 अगर मैं यहां पुट किया तो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा क्या 2/√3. secant 45 यहां 1/√2 है, रिवर्स करो इसको √2. secant
60 degrees. 2. Next, secant 90 degrees. 0 by 0. 0 by 0 infinity. Not defined. Very good. क्या मैं ये टेबल को रिवर्स लिखूंगा? हाँ. कोसेकेंट थीटा इंफिनिटी 2 रूट 2 by root 3 0 and 1 साइन ना 1 by 1 is equal to 1. ये टेबल है. एक बार रिमाइंड करके टेबल क्या क्या है? साइन 0 0 बोलो. Sin 0 साइन 30 1 by 2. Sin 30 1 by 2. साइन 45 1 by root 2. Sin 45 1 by root 2. साइन 60 root 3 by 2. Sin 60 root 3 by 2. साइन 91. Sin 91. cos 0 1. Cos 0 1. cos 31 root 3 by 2. Cos 30 root 3 by 2. cos 45 1 by root 2. Cos 45 1 by root 2. cos 60 1 by 2. Cos 60 1 by 2. cos 90 0. Cos 90 0. tan 0 0. Tan 0 0. tan 30 1 by root 3. Tan 30 1 by root 3. tan 45 1. Tan 45 1. tan 60 root 3. Tan 60 root 3. tan 90 100. Sorry, tan 90 infinity. Tan 90 infinity. cot 0 infinity. Cot 0 infinity. cot 30 root 3. Cot 30 root 3. cot 45 1. Cot 45 1. cot 60 1 by root 3. Cot 60 1 by root 3. cot 90 0. Cot 90 0. Similarly, secant 0 1. Secant 0 1. Because secant theta is equal to 1 by cos theta. Secant 30 root 2 by root 3. Secant 30 2 by root 3. Secant 45 root 2. Secant 45 root 2. Secant 60 degrees 2. Secant 60 degrees 2. Secant 90 infinity. Secant 90 infinity. Cosecant 0 infinity. Cosecant 0 infinity. Cosecant 32. Cosecant 32. Cosecant 45 root 2. Cosecant 45 root 2. Cosecant 62 by root 3. Cosecant 62 by root 3. Cosecant 91. Cosecant 91. ये 100% ब्रेन में रहना है. अगर नहीं है ये दो तो रहना है. अगर ये दो तो ये आएगा ये दोनों से ये दोनों बनेगा. ओके क्या चलेगा ना? हमें सिर्फ sin थीटा cos थीटा बट सब याद रहा तो प्रॉब्लम्स क्या होता है ना इजी रहता है. टाइम टेकिंग कम होता है. सब याद रहा तो टाइम बहुत कम रहता है. नहीं बोले तो जब तक बनाना पड़ेगा ना. तो ये एज ऐसा एज है जितना भी हम सब्जेक्ट देते हैं ना ये एज में ब्रेन कैच कर लेता है. ये एज का स्पेशलिटी वैसा रहता है. वंस यू क्रॉस दिस एज उसके बाद जो डेटा स्टोरेज ब्रेन में रहता है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट लेट अस टेक I divide the given circle into 4 quadrant. मैं सर्कल को 4 क्वाड्रेंट डिवाइड किया. इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट 1/4 of the circle. Second quadrant, third quadrant, and this is fourth quadrant. Okay? I take here, मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा all silver tea cups. All silver tea cups. All silver tea cups. All means sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, cosecant theta. All are positive. That means 0 से लेकर 90 तक हमने देखा है ना. sin theta, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60. कहीं पर तो नेगेटिव था क्या ये टेबल में? नहीं था ना. तो इसलिए all are positive. That means
साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, secant theta, cosecant theta, cosecant theta, all are positive. इसलिए मैंने नाम दिया है ऑल. सिल्वर, सिल्वर मीन्स देखो यहां पर साइन थीटा है, साइन थीटा 1 by साइन थीटा, साइन थीटा 1 by साइन थीटा. 1 by साइन थीटा क्या होता है? sin by 1, साइन थीटा 1 by साइन थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट. यहां पर लिखा था ना tan थीटा बाय cot थीटा, cot थीटा बोले तो sin cos थीटा बाय sin थीटा, secant थीटा बोले तो कुछ लिखा था. cosecant theta, सेकंड secant थीटा बोले तो क्या लिखा था मैंने? 1 by कुछ लिखा था ना, 1 by cos theta, 1 by cos cos थीटा, cosecant 1 by cos थीटा. cosecant थीटा बोले तो 1 by sin theta, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या होगा? sin थीटा इज इक्वल 1 by cosecant थीटा होगा क्या? हाँ, अब मैंने लिखा था secant थीटा इज इक्वल टू 1 by cos थीटा था. cosecant थीटा इज इक्वल क्या लिखा था मैं? 1 by यही लिखा था ना वहां पर, याद है क्या? तो यहां पर 1 by sin थीटा क्या होता है? 1 by sin थीटा, 1 by sin थीटा क्या होता है? cosecant थीटा. दैट मींस sin थीटा या 1 by sin थीटा क्या होगा? यहां पर पॉजिटिव होगा, इसलिए एस लिखा हूं. ऑल सिल्वर टीकर्स sin थीटा 1 by sin थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. क्या होगा? sin थीटा 1 by sin थीटा क्या होगा? पॉजिटिव, दैट मींस 1 by sin थीटा क्या है? 1 by sin थीटा क्या है? cosecant theta, दैट मींस यहां पर sin थीटा cosecant थीटा पॉजिटिव. कैसे याद करना है? sin थीटा 1 by sin थीटा पॉजिटिव. sin थीटा तो है, 1 by sin थीटा क्या है? cosecant थीटा. cosecant थीटा sin थीटा आर पॉजिटिव. नेक्स्ट t tan थीटा ना, tan थीटा 1 by tan थीटा, cot theta, 1 by tan थीटा अल्टीमेट क्या होगा? cot थीटा होगा क्या? दैट मींस tan थीटा हो या 1 by tan थीटा पॉजिटिव होगा. यहां पर cos थीटा या 1 by cos थीटा क्या होगा? secant theta, पॉजिटिव होगा. तो याद करने के लिए इजी है. ऑल आर पॉजिटिव बिटवीन 0 to 90 डिग्रीज. फ्रॉम 90 to 180 sin थीटा 1 by sin थीटा पॉजिटिव. फ्रॉम 180 to 270 डिग्रीज tan थीटा एंड 1 by tan थीटा पॉजिटिव. फ्रॉम 270 to 360 डिग्रीज cos थीटा एंड 1 by cos थीटा पॉजिटिव. ओके क्या? ओके क्या हाँ, बेटा? हो गया क्या? सब बोलो. हाँ, बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहेगा? all, ऑल का मतलब क्या है? sin theta, cos theta, साइन से लेकर cosecant तक सब पॉजिटिव रहेगा. एनी डाउट? no, 90 to 180 बताओ कौन पॉजिटिव रहेगा? sin theta, cosecant theta, साइन थीटा एंड cosecant थीटा. याद नहीं रहा? साइन थीटा 1 by sin थीटा, 1 by sin थीटा cosecant थीटा पॉजिटिव रहेगा. 180 to 270 कौन पॉजिटिव रहेगा? tan theta, 1 by tan theta, tan थीटा 1 by tan थीटा. 1 by tan थीटा क्या है? cot, cot थीटा है, cot थीटा. ओके ना? नेक्स्ट 270 to 360 कौन पॉजिटिव है? cos theta, 1 by एंड cos 1 by cos. 1 by cos थीटा क्या है? secant theta, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम्हें. 0 to 90 तो पॉजिटिव है ना? अगर मैं यहां पर बोला 0 to 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहां पर रहेगा? 9, इसके अंदर रहेगा कि इसके बाहर रहेगा? इसके बाद सोचकर बताओ. 90 माइनस थीटा दैट मींस वी आर सब्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम 90. 90 अंदर में रहेगा, अंदर। हाँ? कहां रहेगा? अंदर यहां रहेगा क्या? यहां रहेगा? लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा? 100% यहीं पर रहेगा. 90 माइनस ना, कुछ कम कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली यहीं पर रहेगा. तो अगर मैं पूछा 0 to 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आंसर बताना सर ऑल आर पॉजिटिव.
आई बात समझ में? हाँ। मैं क्वेश्चन पूछा तुम्हें, अरे बेटा बताओ 90 प्लस थीटा क्या होगा? सर 90 प्लस थीटा कहां पर आएगा? ये तो 90 है, 90 प्लस थीटा कहां पर आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पर क्या होगा मैं पूछूंगा तुम्हें, तो बताओ सर यहां पर साइन थीटा 1/sin थीटा पॉजिटिव रहेगा सर। तो बताओ मुझे 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहां पर रहेगा? अंदर इसके अंदर रहेगा ना। दैट मींस 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा साइन और 1/sin क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एनी डाउट? नो नो डाउट। वेरी गुड, सुपर, एक्सीलेंट, मार्वेलस, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो। 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा कहां रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा क्या? तो वहां पर कौन पॉजिटिव रहेगा? tan थीटा tan थीटा एंड अगर मैं यहां पर साइन लेता हूं, साइन 270 पॉजिटिव में आएगा क्या? आंसर नेगेटिव में आएगा? नेगेटिव। 100% नेगेटिव में आएगा, क्योंकि tan एंड cot थीटा ही पॉजिटिव है। नेक्स्ट 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा कहां पर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये मालूम होना है। अगर ये मालूम होता है तो प्रॉब्लम इजी से सॉल्व। ओके ना? ये हो गया क्या? बेटा हो गया? लिखते हैं क्या आप? लिखो ये, राइट ऑन दिस। इसका पहला वाला जो टेबल वो आप कॉपी नहीं करें क्या?